नमस्कार दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म नरेंद्र सिंह श्यामू पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के जरिए धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के हर सब्जेक्ट की क्लास जो है कवर करवा दिया जाएगा। क्लियर, यानी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। दूसरी चीजें, कल हम लोगों ने प्रधानमंत्री वाला टॉपिक पढ़ा था, तो आज हम लोग दरअसल मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर वाला टॉपिक जो है पढ़ेंगे। क्लियर, इसमें सारी चीजों को समझेंगे। दूसरी चीज है कि यहाँ पर मतलब फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों चीजें आप लोगों को कवर करवा दिया जाए। और आप लोग देखेंगे कि इस टॉपिक से जैसे जो भी क्वेश्चन आए होंगे पीवाईक्यू में, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए। क्लियर, बस जो मैं बताऊंगा उस पर फोकस करिएगा, कंसंट्रेट करिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर आप लोगों की सारी चीजें ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। क्लियर, तो उसमें कोई चिंता है, घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग देखेंगे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप लोगों को कवर करवा दिया जाएगा। क्लियर, अब आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीजें, कल जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने प्रधानमंत्री वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उनके बारे में फैक्चुअल कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों ने सारी चीजें समझा था। और हम लोगों की सीरीज यह मतलब इंडियन पॉलिटी वाले स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके एक एक टॉपिक से धीरे धीरे पूरा मतलब पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे, हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, ज्योग्राफी कंप्लीट करवा देंगे, इकोनॉमी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो भी करंट इवेंट्स आते हैं मतलब जो है उन सारी चीजों को भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। क्लियर, तो दोस्तों आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग मुख्यमंत्री वाले टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। उनमें सारी चीजें जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखा गया है, बाकी जो इंफॉर्मेशन नहीं लिखा गया है वो मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाऊंगा। क्लियर, तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यानी मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर के बारे में हम लोग जानेंगे सारी चीज। देखिए, यहाँ पर लिखा है दरअसल संविधान। संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था, आप लोगों को पता होगा कि जिस तरीके से मतलब प्रधानमंत्री मतलब केंद्र में है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था, वही सिस्टम भारत के सभी राज्यों में भी है, संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्लियर, तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल जो है वह दरअसल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान द्वारा जो संसदीय व्यवस्था में यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि जो मुख्यमंत्री जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। यानी आप समझिए, जिस तरीके से हम लोगों ने केंद्र में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास व्यवहारिक तौर पर मतलब प्रैक्टिकल तौर पर राष्ट्रपति के पास कोई पावर्स नहीं होती है, यानी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं। प्रधानमंत्री ही मतलब सारे पावर्स को प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करता है। क्लियर, उसी तरीके से राज्य में सारे पावर्स किसके पास होते हैं, तो जो क्योंकि मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं, राज्यपाल आपको पता होगा राष्ट्रपति के माध्यम से चुने जाते हैं, तो इसीलिए जिस तरीके से केंद्र में सारी पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, उसी तरीके से सेम टू सेम राज्य में जो है सारी पावर्स मुख्यमंत्री के पास होती है। क्लियर, राज्यपाल जो है केवल मतलब संवैधानिक प्रमुख होता है, इनको हेड बना दिया गया है। जिस तरीके से राष्ट्रपति जो है सेंटर में मतलब पूरे देश का या राष्ट्र का प्रमुख होता है, मतलब कुल मिलाकर इनके पास पावर्स वगैरह नहीं होती, बस हेड होते हैं। क्लियर, और बाकी सारी पावर्स केंद्र में प्रधानमंत्री के में निहित होती है। ठीक उसी प्रकार राज्यों में पूरी पावर्स मुख्यमंत्री में निहित होती है। क्लियर, तो यहाँ पर लिखा गया है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख होता है, मतलब सारे पावर्स मुख्यमंत्री में निहित होते हैं। दूसरी शब्दों यहाँ पे लिखा गया है, दूसरे शब्दों में राज्यपाल जो है राज्य का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख। जो चीजें मैंने आप लोग बताया कि राज्यपाल जो है केवल राज्य का प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री जो है सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का बॉस या मुखिया कौन होता है, तो मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर होता है। उसी तरीके से सेंटर में जो मैंने आप लोगों को बताया था सरकार का मुखिया कौन होता है, बॉस कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। ठीक उसी तरीके से राज्यों में भी है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लिखा गया है जो संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंटर में है, वही पार्लियामेंट्री सिस्टम में संसदीय व्यवस्था राज्यों में भी है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति है, ठीक उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति भी। जो पोजीशन सेंटर में प्राइम मिनिस्टर की है, वही पोजीशन स्टेट में मतलब चीफ मिनिस्टर की भी है। क्लियर, अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, कौन बंदा मतलब मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या हम और आप लोग भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। पहली चीजें आप लोग जैसे या विधानसभा के सदस्य बनिए या फिर मतलब प्रधानमंत्री के लिए भी बता देते हैं। देखिए, आपकी मिनिमम
एज जो है, आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर। और दूसरी चीज है कि आप विधानसभा या विधान, जहां पर कहीं पर एक सदनी व्यवस्था है, कहीं पर दो सदनी व्यवस्था, तो 8 राज्यों में, भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से आप लोगों को पता होगा केवल 6 राज्यों में भी द्विसदनी व्यवस्थाएं हैं। मतलब जहां पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी, केवल 6 राज्यों में। क्लियर। बाकी सभी जो 22 राज्य बचते हैं वहां पर जो है केवल एक सदनी व्यवस्था है, यानी वहां पर केवल जो है विधानसभाएं हैं, यानी विधान परिषद नहीं है। क्लियर। अब कहाँ कहाँ विधानसभाएं हैं मोटा मोटी आप लोगों को बता देता हूं। दूसरी चीज, जब राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर वाला टॉपिक बताऊंगा, जो है सारी चीजों को एक एक मतलब किस तरीके से मेंबर चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं, सारी चीजों को बताऊंगा। देखिए, एक जो है जहां द्विसदनी व्यवस्थाएं हैं, जैसे मतलब उत्तर भारत में दो, एक उत्तर प्रदेश में है, एक बिहार में, और दूसरी चीज एक कर्नाटका में है, एक कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक, मतलब 4 दक्षिण भारत के राज्य हो गए, 2 उत्तर भारत के जो यूपी और बिहार। तो यहाँ पर ही केवल द्विसदनी व्यवस्थाएं हैं, यानी विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। बाकी जो 22 राज्य बचते हैं वहां पर केवल एक सदनी व्यवस्थाएं हैं, यानी वहां पर केवल जो है विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। अब देखिए, मैंने कहा चाहे मुख्यमंत्री आप बनिए चाहे प्रधानमंत्री, मिनिमम एज जो है वो मतलब 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। क्लियर। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। बस केवल इतना कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा। क्लियर। ये चीज ध्यान रखना है। संविधान में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई स्पेशल प्रक्रिया या विशेष प्रावधान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ठीक उसी तरीके से राज्यों में भी, मतलब संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रावधान या विशेष प्रोसीजर की प्रक्रिया नहीं दिया गया है। बस केवल इतना कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि दरअसल मतलब राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा मनमाने तरीके से। जिस व्यक्ति को, जिस बंदे को विधानसभा में बहुमत हासिल होगा, जिस पार्टी को, उसी पार्टी के नेता को जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए, यहां पर लिखा भी होगा आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगी। ये सारी चीज आप लोग ध्यान रखिए। मैं यहाँ पर अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 में कहा गया है दरअसल मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, संसदीय व्यवस्था, जो चीजें मैंने आप लोगों को समझाया वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा गया है। संसदीय व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का मतलब इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर। और ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या फिर दलों के समूह के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। क्लियर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया या प्रावधान का उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल किस आर्टिकल में? आर्टिकल 164 में कहा गया है कि दरअसल मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन राज्यपाल मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। जिस पार्टी को या जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, मेजॉरिटी हासिल होती है, उसी पार्टी के या उसी दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। क्लियर। दूसरी चीजें, कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है ना, मान लीजिए 3-4 पार्टियां हैं, वहां पर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। क्लियर। किसी भी पार्टी को अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल देखेगा जो सबसे बड़ी पार्टी है राज्य में, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें आई हैं, या फिर जो गठबंधन की पार्टी, जब 2-3 पार्टियां मिलकर एक अलायंस बना लेती है, गठबंधन बना लेती है, तो वो गठबंधन वाली पार्टी जिस नेता को अपना नेता चुनती है, उसी बंदे को, उसी व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, और वह देखेगा कि मतलब राज्य में जो सबसे बड़ी पार्टी है, या फिर देखेगा कि मतलब गठबंधन के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। क्लियर। और उसे
एक माह के भीतर सदन में विश्वास यानी एक माह के भीतर सदन में बहुमत हासिल करने के लिए कहता है। क्लियर। मैंने आप लोगों को जब प्रधानमंत्री वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा मतलब प्रावधान किया था, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने, कि उसमें बताया हुआ था कि पहले आप उस बंदे को, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करिए या प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करिए, तब जाके उसको कुछ एक निश्चित समय सीमा के भीतर वह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपना बहुमत जो है साबित करेगा। क्लियर। मतलब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले वह अपना बहुमत साबित नहीं करेगा, पहले उस बंदे को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त करिए, उसके बाद वह बहुमत साबित करेगा। क्लियर। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि मिनिमम टाइम दिया गया है, एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करेगा, लेकिन पहले आप चाहे सबसे बड़ी पार्टी जो हो या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करिए। अब देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग तब करता है जब कार्यकाल के दौरान जो है मुख्यमंत्री की अचानक मौत हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी तय न हो। अब देखिए, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, मतलब जो है मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद से स्वतंत्र होकर अपनी शक्तियों का प्रयोग तब करता है जब मुख्यमंत्री की अचानक मौत हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी तय न हो। लेकिन अगर कोई पार्टी, मान लीजिए मुख्यमंत्री की मौत हो जाती है, उस पार्टी ने ऑलरेडी कोई अपना स्पष्ट उत्तराधिकारी या अपना नेता चुन लिया है, तो राज्यपाल को उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुनने के अलावा अन्य कोई विकल्प राज्यपाल के पास नहीं होता है। क्लियर। ये भी लाइन क्लियर हो गई कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग तब करता है जब कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मौत हो जाए। लेकिन अगर उस पार्टी ने जिस पार्टी का मुख्यमंत्री मरा है, उस पार्टी ने अपना नेता, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर चुन लेता है तो राज्यपाल को उस बंदे को मुख्यमंत्री चुनने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। अब यहां पर देखिए, एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो तब भी उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। जो सिचुएशन मैंने केंद्र में पढ़ा था प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक वही सारी चीजें यहाँ पर मुख्यमंत्री के बारे में है। क्लियर। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, एक ऐसा बंदा या एक ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं, न तो द्विसदनी वाले, न तो विधान परिषद का सदस्य है, न ही विधानसभा का सदस्य है, फिर भी उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर। लेकिन उसको 6 माह के भीतर संसद, मतलब विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, चाहे विधानसभा का या विधान परिषद का। अदरवाइज 6 माह के उपरांत, मतलब 6 माह बीतने के बाद उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा। इसका सीधा उदाहरण 5 साल पहले जो इलेक्शंस हुए थे पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी अपनी विधानसभा सीट से इलेक्शन हार गई थी, चुनाव हार गई थी, फिर भी वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन 6 माह के अंदर जब उपचुनाव हुआ था तो उसमें वो उपचुनाव जीतकर वो 5 सालों तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बनी रही। क्लियर। लेकिन ये लाइन याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी रहता तब भी उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर। ये मंत्रियों के केस में है, ये प्रधानमंत्री के केस में भी है कि अगर वह प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता तब भी उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री पद बनाया जा सकता है। लेकिन 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना रहता है, अदरवाइज उसका प्रधानमंत्री पद समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरीके से राज्यों में मुख्यमंत्री के बारे में। अब यहां पर देखिए, संविधान के अनुसार, यहां पर देखते जाइए, संविधान के अनुसार जो है मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना कंपलसरी है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन का सदस्य होता है, लेकिन अनेक अवसरों पर उच्च सदन के सदस्य भी बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर संविधान के अनुसार जो मुख्यमंत्री होता है, विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना कंपलसरी है, यानी चाहे विधानसभा का सदस्य हो या फिर विधान परिषद का सदस्य हो, होना कंपलसरी है। क्लियर। दूसरी चीजें, अनेक अवसरों पर ऐसा होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वह विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन कई बार मतलब जो है विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। अब देखिए, अब हमने इनकी नियुक्तियों के बारे में पढ़ लिया, अब इनके शपथ ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता? तो मुख्यमंत्री को शपथ जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। क्लियर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता है मुख्यमंत्री की, सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अब वही चीजें पढ़ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल जो है पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है,
वह राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इस शब्द का मतलब है, समझिए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल फिक्स नहीं। जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था, केंद्र में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ठीक उसी तरीके से राज्यों में मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी निश्चित है। क्यों निश्चित नहीं है? हो सकता है कि मुख्य जो सरकार है, राज्य की सरकार, वो 1 महीने में गिर जाए, 1 दिन में गिर जाए, 6 महीने में गिर जाए, 10 महीने में गिर जाए, 2 साल में गिर जाए, 4.5 साल में गिर जाए, 3 साल में गिर जाए, तो कोई फिक्स नहीं। जैसे ही उनका मतलब विधानमंडल में बहुमत, विधानसभा में बहुमत खत्म हुआ, तो वैसे भी उनका जो मुख्यमंत्री पद वो भी मतलब बर्खास्त कर दिए जाएंगे या समाप्त हो जाएगा, मंत्रिपरिषद भंग कर दिया जाएगा। क्लियर? तो कुल मिला के आप समझिए, इसीलिए मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि कितना होगा, क्योंकि इनकी सरकार हो सकता है 2 दिन में गिर जाए, 1 महीने में गिर जाए, 6 महीने में गिर जाए, 2 साल में गिर जाए। इसीलिए इनका टेन्योर या कार्यकाल फिक्स या निश्चित नहीं है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है मुख्यमंत्री अपना पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री को जब चाहे तब राज्यपाल उनके पद से हटा सकता है, टर्मिनेट कर सकता है मुख्यमंत्री को राज्यपाल। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल मतलब जब चाहे तब हटा सकता है। जब तक मुख्यमंत्री को, जब तक विधानसभा में बहुमत हासिल है, राज्यपाल मुख्यमंत्री को उसके पद से बर्खास्त या हटा नहीं सकता। ये बात ध्यान रखिए। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है, चूंकि राज्यपाल के, तो राज्यपाल जब चाहे तब मुख्यमंत्री को हटा सकता है, लेकिन कंडीशंस है, जब तक मतलब मुख्यमंत्री को विधानसभा में उसको बहुमत हासिल है, मेजॉरिटी हासिल है, राज्यपाल मुख्यमंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण जो है राज्य विधानमंडल, जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्ते सारी चीजें प्राप्त करता है। जो विधानमंडल के किसी एक सदस्य को वेतन भत्ते, सैलरीज वगैरह मिलती हैं, वही वेतन भत्ते मुख्यमंत्री को भी मिलते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को कुछ अन्य भत्ते, व्यय विषयक, जैसे गाड़ी का खर्च, मेडिकल सुविधा, टेलीफोन, ये सब सारी चीजें मुख्यमंत्री की सुविधाएं और ऐड हो जाती हैं। बाकी जो एक विधानमंडल के किसी सदस्य को वेतन भत्ते मिलते हैं, वही वेतन भत्ते मुख्यमंत्री को मिलते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, कुछ और सुविधा जैसे मेडिकल सुविधा, हेल्थ सुविधा, टेलीफोन सुविधा, आवास वगैरह, ये सब सारी चीजें मुख्यमंत्री को स्पेशल तरीके से मिलती हैं। क्लियर? अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया है मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में, देख लीजिए इसको। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां मतलब पावर एंड वर्क ऑफ चीफ मिनिस्टर, इनके शक्तियां और कार्य क्या करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो राज्यपाल जो है उन्हीं व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है। देखिए मुख्यमंत्री कार्य क्या है, राज्यपाल उन्हीं लोगों को या उन्हीं व्यक्ति को, उन्हीं बंदे को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। मतलब जिस बंदे को या जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री कहेगा भैया इसको ये मंत्रालय दीजिए, इसको ये विभाग दीजिए या इसको मंत्री चुनिए जो है, उसी व्यक्ति को राज्यपाल मंत्री नियुक्त करता है। अदरवाइज किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल मंत्री नियुक्त नहीं करता। मतलब कुल मिला के जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है कि इस बंदे को ये मंत्रालय दीजिए, इस मंत्री को ये विभाग दीजिए, उसी बंदे को राज्यपाल मंत्री नियुक्त करता है, अदरवाइज किसी व्यक्ति को नहीं। वही चीज यहाँ पर राइट डाउन किया गया है कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। अब देखिए मुख्यमंत्री और क्या काम करता है, वह मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसमें फेरबदल, उसमें चेंजेस करता है। मुख्यमंत्री जो है मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है और उसमें जो है फेरबदल भी करता है। जैसे वो मुख्यमंत्री डिसाइड करता है ना किसके पास कौन सा विभाग जाएगा, किसके पास कौन सा मंत्रालय जाएगा, ये सब सारी से कौन डिसाइड करता है, ये सब मुख्यमंत्री ही डिसाइड करता है। जो मुख्यमंत्री के विश्वसनीय लोग होते हैं, उनके करीबी लोग होते हैं, उनको जो है बड़े बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे पद। जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे वित्त मंत्रालय, और जैसे अगर मैं बात करूं हेल्थ मंत्रालय, मतलब जो है स्वास्थ्य मंत्रालय, जो बड़े अच्छे अच्छे पद होते हैं वो उनके जो विश्वसनीय करीबी लोग होते हैं उन्हीं लोगों को दिया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, केंद्र में जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे अगर रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ये सब जो महत्वपूर्ण पद हैं वो प्रधानमंत्री के करीबी लोगों को, जो उसके विश्वसनीय लोग होते हैं, उन्हीं लोगों को दिया जाता है। क्लियर? उसी तरीके से राज्यों में जो मुख्यमंत्री के करीबी विश्वसनीय लोग होते हैं उन्हीं को अच्छे अच्छे विभाग दिए जाते हैं। दूसरी चीज एक बार मैं और कंफर्म कर दूं कि केंद्र में जो है वो, केंद्र में जो मंत्री परिषद होता है वो दरअसल मंत्रालयों में बटा होता है, लेकिन राज्य सरकार जो है वह विभागों में बटा होता है, न कि मंत्रालयों में। ये बात ध्यान रखिए।
अब यहाँ पर देखिए, मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श कर सकता है। अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री का अगर किसी मंत्री से अगर किसी तरीके से मतभेद हो जाए या विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए किसी तरीके की किसी बात को लेकर, तो मुख्यमंत्री भैया उस मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। अगर वह बंदा रिजाइन त्यागपत्र नहीं देता है तो उसको राज्यपाल से उसे बर्खास्त करने का सलाह देता है, भैया आप उस बंदे को टर्मिनेट, उस बंदे को बर्खास्त कर दीजिए। क्लियर? तो ये पावर मुख्यमंत्री के पास होती है कि अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट, मतभेद, विवाद हुआ तो मुख्यमंत्री उससे, उस बंदे से, उस मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या राज्यपाल से उसे बर्खास्त करने का राज्यपाल को सलाह दे सकता है। अब देखिए और क्या कार्य करते हैं मुख्यमंत्री, और क्या पावर्स होती है। मुख्यमंत्री जो है मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनके फैसले को जो है प्रभावित करता है। आप जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि मंत्री परिषद का बॉस या मुखिया कौन होता है, तो मुख्यमंत्री। जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का मुखिया या बॉस होता है, उनकी अध्यक्षता करता है मंत्री परिषद के, ठीक उसी तरीके से राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है वह मंत्री परिषद का मुखिया या बॉस होता है, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उनके फैसले या उनके डिसीजंस को प्रभावित करता है। क्लियर? अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग करता है, नियंत्रण करता है, निर्देश देता है और मार्गदर्शन भी मुख्यमंत्री जो है करता है। क्लियर? ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों, मतलब जो उनके कार्य होते हैं उसमें सहयोग करता है, उसमें नियंत्रण करता है, उसमें निर्देश, गाइडलाइन वगैरह भी जारी करता है और एक मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। मुख्यमंत्री किस तरीके से कार्य करना है, ये हमारा टारगेट्स होना चाहिए, ये गोल होना चाहिए, ये योजनाएं लागू की जानी चाहिए, सारी से कौन डिसाइड करता है, तो मुख्यमंत्री। क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का बॉस या मुखिया होता है। अब देखिए, अपने कार्य से त्याग, मतलब मुख्यमंत्री जो है अपने कार्य से त्यागपत्र देकर पूरी मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है। इसीलिए इसके इस्तीफे या मौत के कारण पूरी मंत्री परिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। बात को समझिए, यहाँ पर क्या लिखा गया। मुख्यमंत्री अगर अपने पद से रिजाइन दे दे तो पूरी मंत्री परिषद ऑटोमेटिक बर्खास्त हो जाएगी। क्लियर? मैंने कहा मुख्यमंत्री अगर अपने पद से रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे, तो पूरी मंत्री परिषद ऑटोमेटिक बर्खास्त हो जाएगी, अन्य कोई भी मंत्री कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। क्लियर? दूसरी चीज यहाँ पर लिखा गया है, या फिर वो इस्तीफा दे दे या फिर मुख्यमंत्री की अगर अचानक मौत हो जाए तब भी पूरी मंत्री परिषद ऑटोमेटिक बर्खास्त हो जाती है, कोई भी कार्य वो सरकार नहीं कर पाती। दूसरी चीजें, अगर मुख्यमंत्री के अलावा अगर किसी अन्य मंत्री की मौत होती है तो सरकार चलती रहती है, उससे केवल एक रिक्तता की स्थिति उत्पन्न होती है, बाकी उस पर सरकार पर कोई इंपैक्ट या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की मौत हो जाए या मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे, इस्तीफा दे दे, तो पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है, अन्य कोई भी कार्य नहीं कर सकती। लेकिन मैंने बताया अगर कोई अन्य मिनिस्टर से या अन्य मंत्री मरता है तो उससे केवल एक रिक्तता की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको भरने के लिए मुख्यमंत्री स्वतंत्र है, बाकी उसके सरकार पर, उसकी गवर्नमेंट पर कोई इंपैक्ट या प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संवाद का प्रमुख तंत्र है। जैसे राज्यपाल और मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री परिषद का मैंने बताया बॉस या मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब राज्यपाल मंत्री परिषद के बीच संवाद, राज्यपाल के पास बात कौन पहुंचाएगा, देश में राज्य में शासन प्रशासन की बात, सारी सूचनाएं जो है, तो वो मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को सूचित करता है या बताता है कि राज्य की गतिविधियां ये है, मंत्री परिषद ये डिसीजंस लेने वाले हैं, ये कार्य हो रहा है, इस स्कीम पर हम लोग कार्य करें, सारी चीजें जो है। तो उस सेंस में, उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संवाद का प्रमुख तंत्र है। आगे लिखा भी गया होगा, मुख्यमंत्री के यह कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी, विधायन विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के जो सभी कार्य हैं, सभी क्रियाकलाप और निर्णय राज्यपाल को सूचित करे। क्लियर? यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की यह ड्यूटी है, यह कर्तव्य है कि राज्य के कार्यों को, जो प्रशासन संबंधी कार्य हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं, ऑफिशियली वर्क हो रहे हैं, उसको समय समय पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचित करे, राज्यपाल को उसके बारे में, शासन प्रशासन की गतिविधियों के बारे में बताए, मंत्री परिषद ने क्या डिसीजंस लिया, क्या कार्य कर रहे हैं, किन फैसलों पर निर्णय लेने वाले हैं, सारी गतिविधियों मुख्यमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह राज्यपाल को बताए, राज्यपाल को सूचित करे। अगर मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करता है तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री को ऐसा करने के लिए कह सकता है।
क्लियर। अब यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों जैसे महाधिवक्ता हो गए, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो गए, या राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। क्लियर। मुख्यमंत्री के सब कार्य शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है इनकी नियुक्तियों में, कि इस बंदे को महाधिवक्ता नियुक्त करो, इस बंदे को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त करो, सदस्य नियुक्त करो। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? ये मुख्यमंत्री सलाह देता है राज्यपाल को, तभी उसी बंदे को राज्यपाल मतलब इन सब पदों पर नियुक्त करता है। 10वां पॉइंट क्या है? मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने बताया सदन का नेता होता है। जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का नेता भी होता है। जैसे अगर विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा का नेता भी होता है, अगर विधान परिषद का सदस्य है तो विधान परिषद का नेता भी होता है। सदन का नेता होने के नाते मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। विधानसभा का सत्र कब चलेगा कब नहीं चलेगा कौन डिसाइड करता है? मुख्यमंत्री डिसाइड करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है कि भैया अब जो है इसका सत्र चलेगा, कब इसका सत्र स्थगित होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये मुख्यमंत्री डिसाइड करता है। मुख्यमंत्री जब सत्र चलाना होता है विधानसभा का, राज्यपाल को सलाह देता है भैया आप सब लोगों को मतलब बुलावा भेजिए, अब सदन का सत्र चलेगा। जब सदन का सत्र स्थगित करना होगा तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देगा कि अब सदन के सत्र को स्थगित करना। क्लियर। राज्यपाल को किसी भी समय जो है विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश भी मुख्यमंत्री कर सकता है। क्लियर। तो ये सब मुख्यमंत्री के पास पावर। अब यहाँ पर देखिए सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती है उसकी घोषणा उसको डिक्लेयर कौन करता है? तो मुख्यमंत्री ही करता है। सरकार की ये पॉलिसीज है, इस पर कार्य किया जाएगा, इस तरीके से कार्य किया जाएगा, सारी ब्लूप्रिंट कौन प्रोवाइड करता है? तो वो मुख्यमंत्री ही करता है या प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री के कुछ अन्य शक्तियां और कार्य यहाँ पर लिखा गया है ना, अन्य शक्तियां और कार्य। मुख्यमंत्री की अन्य शक्तियां और कार्य क्या है? मुख्यमंत्री जो है राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। बात ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। दूसरा पॉइंट, संबंधित क्षेत्रीय परिषद का क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। संबंधित क्षेत्रीय परिषद का क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और देखिए अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, और इन दोनों की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखा गया है अंतरराज्यीय परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है मुख्यमंत्री, लेकिन इन परिषदों की अध्यक्षता करता कौन है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री जो है राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कुछ आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल 164 जो यहाँ पर लिखा गया, बहुत सारी बातें यहाँ पर नहीं लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया। आर्टिकल 164 में क्या लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन अन्य मंत्री जो नियुक्त किए जाएंगे वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति को सलाह देगा कि इस बंदे को इस मंत्री पद पर नियुक्त करिए, उसी बंदे को उसी व्यक्ति को राज्यपाल मंत्री पद पर नियुक्त करेगा, वो मंत्रालय देगा उनको। अब यहाँ पर देखिए मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होती है। ये सिर्फ बात ध्यान रखिए, मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी दो होती हैं। जहां पर दो सदनी व्यवस्था है वहां पर विधानसभा विधान परिषद होती है, जहां पर एक सदनी है वहां पर केवल विधानसभा होती है। तो मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होती है। क्लियर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, अगर अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए मान लीजिए केंद्र में, तो सरकार केंद्र की गिर जाएगी। उसी तरीके से राज्यों में भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन विश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो राज्य विधानसभा में ही लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। अगर पारित हो जाए तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। क्लियर। तो मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होती है। उसके बाद अंतिम क्या है, सभी मंत्री भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते। मैंने जस्ट अभी यहाँ पर पढ़ा था कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ठीक उसी तरीके से जो सभी मंत्री होते हैं सभी मिनिस्टर्स वो भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यानी राज्यपाल जब चाहे अन्य मंत्रियों को उनके पदों से हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। क्लियर। लेकिन मनमानी तरीके से नहीं, जब तक
उनके विचारों में मुख्यमंत्री उनके विचारों में मतभेद नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री जैसा मैंने बताया ना, मुख्यमंत्री से अगर अन्य मंत्रियों के विचारों में मतभेद हो रहा है, किसी तरीके से विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को हटा सकता है उसके पद से। नहीं हटता है तो उसको राज्यपाल से कहता है भैया इस बंदे को हटा दो, तो राज्यपाल उस व्यक्ति को बर्खास्त कर सकता है। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, यह रही हमारी ओर से जानकारी। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। दूसरी चीजें, इसी तरीके से आप लोगों की हर सब्जेक्ट क्लास धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और आज देखिए जहां तक है, एक क्लास और आएगी, एक दो क्लास, जितनी क्लासेस हो सके मैं जल्दी जल्दी करके सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करवा दूंगा, और उसमें फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल दोनों इंफॉर्मेशन होगी। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।